आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम और आप सबका गणतंत्र दिवस के अवसर पर ढेर सारा अभिनंदन और प्यार। मैं विभा रानी। आज मैं अब आज के इस समय में आज की इस सांझ में आपसे आखिरी बार मुखातिब हो रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैथिली की मूर्धन्य लेखक लिली रे का जन्मदिन है। 26 जनवरी 1933 को जन्मी लिली रे आज अपने जीवन के 88 यानी 88 वसंत देख चुकी हैं। वे हमेशा हम सब के साथ रहें, अपने लेखन के साथ रहें और हम सबको अपना मनोबल देती रहें। यह हम ऐसा आशीर्वाद और ऐसी कामना हम उनसे चाहेंगे। लिली रे के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमने सुबह से कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया था। दिन भर यह कार्यक्रम चला था और दिन भर के इस कार्यक्रम में हमने अलग अलग पहलुओं पर बात करने की कोशिश की। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये था कि मैथिली साहित्य के अलावे मैथिलीतर साहित्य और मैथिलीतर लोग भी लिली रे के बारे में जानें और समझने की कोशिश करें कि उनका साहित्य किस ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है और उन्होंने जो अपने लेखन के माध्यम से जो सोच और जो विचारधारा उन्होंने दी थी वे आज की देन नहीं है, बल्कि आज उनको पढ़ते हुए लग रहा है कि आज का लिखा हुआ है। और ऐसे समय में उनका लेखन और भी प्रासंगिक हो उठता है। तो आज सुबह से हमने जो कार्यक्रम किए हैं, मैं एक बार फिर से आपके सामने बता दूं, क्योंकि अब ये समय है आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करने की, आभार प्रदर्शित करने की। तो सुबह 10:30 बजे हम जब पहली बार लाइव हुए थे तो हमने लिली रे के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में बताया था, उनका परिचय दिया था और उसके साथ साथ उनका उपन्यास जिजीविषा उसके एक अंश का पाठ किया था, मैथिली में और हिंदी में दोनों। हमने आज इस पूरे कार्यक्रम का संचालन और पूरे कार्यक्रम का आयोजन लगभग हमने हिंदी में किया, क्योंकि जब हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे और उस समय हम ये देख रहे थे कि क्या मैं इसे केवल मैथिली में करूं या मैं इसे हिंदी और मैथिली में दोनों में मिलजुल करके करूं, मिला जुला के करूं। तो मुझे ये लगा कि मेरा उद्देश्य अभी यह है कि मैं लिली रे साहित्य को और लिली रे को मैथिली के अलावा जो हमारी और पूरी की पूरी हमारी जमात है, लिखने पढ़ने वालों की जमात है, हमारा जो समाज है जो सोच रहा है, समझ रहा है, उस तक हम अपनी बात पहुंचाएं। और इसके लिए हमने हिंदी को इसका माध्यम चुना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने मैथिली को तरजीह नहीं दी है। मैथिली को तरजीह ना देने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे 1-2 कार्यक्रमों में लोगों ने कहा कि अहाँ मैथिली में बाजू, हम एकदम मैथिली में बाजि सकै छी। मैथिली में नहीं बाजऽ वाला कोनो गप्पे नहीं छै। हमर मातृभाषा मैथिली है। लिली जी के पूरा काज मैथिली में छै। हमर उद्देश्य ये है जे हुनकर काज जे छै से और विश्वव्यापी बने, सर्वव्यापी बने। तो इसके लिए हमने शुरुआत और इसके लिए हमने काम मैथिली में आज का आयोजन मैथिली के लेखक लिली रे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हमने किए उन सभी कार्यक्रमों में मुख्य रूप से हमने भाषा हिंदी में रखी थी। और सबसे पहला सत्र हमने 10:30 बजे किया था, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने जानकारी दी थी और उनके उपन्यास अंश जिजीविषा का पाठ मैथिली और हिंदी दोनों में किया था। उसके बाद 11:30 बजे मैथिली के सुपरिचित लेखक, कथाकार और समीक्षक, आलोचक, प्रकाशक, संपादक श्री अशोक जी ने अपने लिली रे के लेखन के बारे में अपना वक्तव्य उन्होंने दिया था वीडियो के माध्यम से, और जिसे हमने शेयर किया था वह उनका वक्तव्य पूरी तरह से मैथिली में था और आप सब लोगों ने उसे देखा होगा, सुना होगा। 12 बजे हमने लिली रे की कुछ रचनाओं का पाठ हमने आयोजित किया था और अभी हमारे सामने उषा किरण खान दी भी आ गई हैं। दी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
इसके पहले लीना मल्होत्रा आई हैं, बहुत प्रभावशाली। धन्यवाद लीना जी। कृपा शंकर मिश्रा जी देख रहे हैं, नमस्कार। जमील गुलरेजी साहब देख रहे हैं, नमस्कार। जितेंद्र पात्रो देख रहे हैं, नमस्कार। स्नेहा बिष्ट देख रही हैं, नमस्कार। स्नेहा बिष्ट ने हाय भी लिखा है। और तो आइए हम आज के इस कार्यक्रम का के संक्षिप्त परिचय और पूरा एक समराइज करते हुए हम आपको इसकी जानकारी दें कि आज दिन भर हमने क्या क्या किया। कमला चौधरी जी देख रही हैं, उषा किरण खान दी लिख रही हैं, वाह विभा दी, आपके आशीर्वाद और स्नेह के बिना यह कहीं से संभव नहीं था। तो 12 बजे, दोपहर 12 बजे राजशेखर जो हिंदी और मैथिली के कवि है तो हैं ही और विलक्षण गीतकार हैं। आपने उनके तमाम फिल्मों में ओ मनिया गीत सुना होगा, और फिर खास करके वो तनु विर्स मनु से वो बिल्कुल, और पटाखा, ये इन सब फिल्मों में आपने उनके गीत सुने होंगे। और उनके गीत जब वो आते हैं उसमें वो मिथिला की भी कहीं ना कहीं एक सुगंध, एक छौंक वो दे करके जाते हैं। तो उन्होंने लिली रे की कहानी बिल टेलर की डायरी का पाठ किया था। उसके बाद दोपहर 2 बजे पुष्यमित्र जो हिंदी के बहुत ही मशहूर कथाकार और पत्रकार हैं, जिनका रुक्तापुर अभी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, अभी उनकी एक और किताब आई है अभी, और उन्होंने लिली रे के बारे में और लिली के रे के साहित्य का एक विहंगम स्वरूप हमारे सामने रखा था। लिली रे के बरक्स और कितने लेखक हैं, महिला लेखक हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने दर्ज किया कि लिली रे का लेखन और उर्दू की लेखक कुरतुल एंड हैदर दोनों का लेखन एक बहुत एक 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 क्लास में जाकर के वो ठहरता है, और लगभग एक पैरेलल गति में वो लेखन उनका आता है। मदन झा ने पहली बार लिली रे को जब देखा था, क्योंकि लिली रे का न केवल लेखन प्रभावशाली है बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली है। उनको जब आप देखेंगे तो बड़ी दिव्य आभा से आपको महसूस होगी और आपको लगेगा कि बस हम उनको देखते रह जाएं। तो उनका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली है, और यह प्रभावशाली व्यक्तित्व केवल आउटर स्फीयर से नहीं आता है, वो विचार में भी हम कितने हैं, और वो विचार हमें हमारे व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाता है। तो लिली रे के बारे में जब मदन झा पत्रकार हैं और कवि हैं, मैथिली में पहली बार उन्होंने मेरे आग्रह पर लिखा था, और लिली रे को जब उन्होंने पहली बार देखा तो उन्हें कैसा लगा, इसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी थी, लिखी थी, और जिसे हमने यहाँ पर साझा किया था। उसके बाद 3 बजे हमने रखा था डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र के आलेख का पाठ, और ये बेसिकली उनने उनकी वार्ता रखी थी, जिसका उद्देश्य था कि पटाक्षेप उपन्यास जो उनका बहुचर्चित उपन्यास है, उस उपन्यास पर उनका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, क्योंकि डॉक्टर कैलाश मिश्र समाजशास्त्री हैं, मानव शास्त्री हैं, और बहुत बहुत गहन अध्ययन है उनका हर विषयों पर। तो इस उपन्यास पर उन्होंने बड़े मौलिक विचार दिए थे, बड़े उत्तेजक विचार उन्होंने दिए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस समय उन्हें आना था उस समय दिल्ली का नेटवर्क, इंटरनेट चला गया था, और उनकी अनुमति से और सहमति से फिर मैंने उनके आलेख का पाठ हमने किया। हालांकि बाद में उनका नेट आ गया था, और वो मैं पढ़ रही थी, उनका ही लिखा हुआ मैं पढ़ रही थी, और वो मुझे कमेंट पर लिख रहे थे कि बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं। हमने कहा कि हमारे छोटे भाई है, हमने कहा अच्छा मैं यहाँ से फ्री होती हूँ, फिर मैं आपकी खबर लेती हूँ। गीता श्री को आप सब जानते हैं, हिंदी की मशहूर कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, पत्रकार रही हैं। अभी अभी उनका उपन्यास आया है राजनटनी, जो मीनाक्षी पर आधारित है, और मीनाक्षी जो मनमोहन झा ने कहानी लिखी थी, बहुत पहले वो कहानी लिखी थी, और वो कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे वो कहानी इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने उसका अनुवाद किया था। मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं, मेरी याददाश्त बहुत ख़राब है, मुझे याद नहीं है कि वो अनुवाद मैंने कहाँ पर वो मेरा अनुवाद छपा था। मैं खोज में हूँ, जैसे ही अगर वो मिलता है वो अनुवाद तो मैं आप सबसे ज़रूर उसको मैं साझा करूँगी। तो गीता श्री ने उनकी एक कहानी का पाठ किया था, और उसके बाद
शाम में 4:30 हमने आनन फानन में हमने उनके एक भांजे से आप सबको मिलवाया था। वो भांजे हैं श्री रमन झा। श्री रमन झा हमारे सीनियर ऑफिसर थे, अभी वो रिटायर्ड हैं। इंडियन ऑयल में जनरल मैनेजर एचआर के रूप में वो काम कर रहे थे और वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए। और बहुत पहले ऐसे ही जब हमारी बातचीत हो रही थी, मेरे हाथ में लिली रे की किताब थी। किताब देखते ही उन्होंने कहा कि अरे, आप लिली मामी को लेकर के कैसे घूम रही हैं? हमने अब चौंकने की बारी मेरी थी। हमने कहा लिली मामी, आप कैसे लिली रे को जानते हैं? उन्होंने कहा आप कैसे जानती हैं? हमने कहा कि हम तो उनको इसलिए जानते हैं कि वो हमारी मैथिली की मैथिली की बहुत बड़ी लेखक हैं और हम उनके लिटरेचर का अनुवाद कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने मुझे परमिशन दी हुई है, अनुमति दी हुई है। फिर मैंने कहा आप कैसे जानते हैं? कहते अरे वो तो मेरी मामी है, और मेरी वो मामी, वो क्या मामी है वो, लिली मामी जैसी मामी तो हमने दुनिया में, और लिली मामी जैसी वंडरफुल वुमेन तो हमने कहीं दुनिया में देखी ही नहीं है। तो ये इस तरीके तो हमने कहा कि हमने उनसे अनुरोध किया कि आप अपनी कुछ बातें उनके बारे में लिखें, और उन्होंने मुझे फटाफट वो साझा किया जिसे मैंने आप सबसे साझा किया था। तो मेरी मामी लिली रे, माय मामी लिली रे, इस टाइटल से आपने श्री रमन झा का आलेख वहां पर देखा था। 5 बजे हमने परिचर्चा रखी थी लिली रे के बोल्डनेस के मायने, और इस परिचर्चा में हमारे साथ सम्मिलित हुए थे उषा किरण खानदी, डॉक्टर तारानंद वियोगी, अजित आजाद और जितेंद्र पात्रो। इसी अवसर पर लिली रे की 2 किताबों का लोकार्पण भी हुआ उषा दी के हाथों, और बहुत अच्छा रहा ये सत्र। लगभग 1.25 घंटा ये सत्र चला है और सभी ने इतने अलग अलग पहलुओं पर लिली रे के साहित्य और लिली रे के साहित्य के माध्यम से बोल्डनेस है, सामाजिकता है, स्त्री लेखन है, स्त्री जीवन है, और न केवल मिथिला बल्कि मिथिला से बाहर भूटान है, चाहे दार्जिलिंग है, चाहे नेपाल है, चाहे अमेरिका है, चाहे नक्सल आंदोलन है, चाहे फ्यूडलिज्म है, इन तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा की। बहुत ही विचार उत्तेजक चर्चा रही। 7:30 बजे शाम में हमने लिली रे के एक नाटक का हमने रंगपाठ करवाया था डॉक्टर प्रकाश झा के और उनकी टीम मैलोरंग के द्वारा। उस नाटक का नाम है गांधारी। और आप सबको याद होगा कि बीच में कुछ एक बार सरसों तेल के बारे में एक वो चला था, और वो जो तेल स्कैम था, ऑयल स्कैम, उस ऑयल स्कैम के बारे में वो नाटक है। मैंने उसका हिंदी किया हुआ है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वो नाटक आपका हिंदी रूप भी आपके साथ साझा करूंगी। लेकिन यहाँ आज प्रकाश झा और उनकी टीम ने उस नाटक को यहाँ पर उसका रंगपाठ यहाँ प्रस्तुत किया था। हाँ, बीच में छूट गया। 12:30 बजे डॉक्टर विभा कुमारी ने लिली रे की कहानी का पाठ किया था। और हाँ, तो सुबह 10:30 बजे से जो शुरू हुआ कार्यक्रम, और आज हम उसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुझे एक लाइन से जिससे भी मैंने अनुरोध किया, सभी ने बड़ी खुशी से अपनी रजामंदी दी, कुछ एक को छोड़ करके। लेकिन ठीक है, ज़रूर वो अपने किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए होंगे। जैसे नचिकेता जी ने कहा कि वो अति व्यस्त हैं, उनका कुछ मीटिंग और वो सब चल रही है, तो वो नहीं आ पाए। औरों ने, कई लोगों ने भी हमें समय पर मना कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है। जो यहाँ आए उनका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अशोक जी का, राजशेखर जी का, डॉक्टर विभा कुमारी, पुष्यमित्र, मदन झा, डॉक्टर कैलाश मिश्र, गीता श्री, उषा किरण खानदी, डॉक्टर तारानंद वियोगी, अजित आजाद और प्रकाश झा, और प्रकाश झा की पूरी मैलोरंग टीम, इन सब के साथ, इन सब के प्रति। और साथ साथ जो परिचर्चा देख रहे थे, मैं अभी बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल बहुत एडवांस नहीं हो पाई हूँ, सीखने की प्रक्रिया में हूँ। तो इस पूरी परिचर्चा में जो हमने तकनीकी सहयोग दिया था स्ट्रीम यार्ड से लाइव होने का, और उन सब के लिए प्रतिमा सिन्हा मेरे साथ थी, और मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आज की हमारी एक और उपलब्धि रही कि आज लिली जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रलेख प्रकाशन ने 2 किताबों का, जिसमें उनके 4 उपन्यास हैं, उसका उन्होंने हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इस अवसर पर पूरे मैथिली साहित्य को और पूरे साहित्य जगत को उन्होंने यह उपहार दिया और उनकी 2 किताबें आज यहाँ विमोचित हुई, लोकार्पित हुई प्रलेख प्रकाशन के सौजन्य से। और प्रलेख प्रकाशन के जितेंद्र पात्रो भी हमारी इस परिचर्चा में शामिल थे और उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा भी की कि वो इस कार्यक्रम लिली रे साहित्य, संपूर्ण साहित्य को वो अपने प्रलेख प्रकाशन से उसको लेकर के आ रहे हैं। ये हमारे आज का पूरा आज के कार्यक्रम का की एक रूपरेखा थी, जिस रूपरेखा के साथ हम आपके सामने आए। अब मैं आपके सामने कुछ साझा कर रही हूँ लिली जी की किताबों को। लिली जी की किताबें जितनी मेरे पास उपलब्ध है, हिंदी और मैथिली दोनों में, उनका हस्तलिखित उनकी प्रतियां मेरे पास, उनकी कहानियां मेरे पास है, जो उन्होंने हाथ से लिख लिख करके मुझे दी थी कि तुम इसका अनुवाद करो। वो भी मेरे पास सुरक्षित है। उनके पास उनकी ढेर सारी चिट्ठियां मेरे पास सुरक्षित हैं जो उन्होंने मुझे दी थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो उनकी साहित्य अकादमी सम्मान जो उन्हें 1982 में मिला था, वो ये उनका उपन्यास है मरीचिका। ये भाग 1 है और ये भाग 2। ये जब उन्होंने मुझे दिया था तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि विभा अहाँ एकरा सम्हारि के राखब, ई हमर आखिरी प्रति है, एकरा बाद हमरा लग कोनो प्रति नहीं है। और लगभग ये 10 साल पहले, 10 साल भी से भी ज़्यादा हो गए, उन्होंने ये किताब मुझे दी थी। ये मेरे पास बिल्कुल संभाल के, मेरी संपत्ति की तरह ये संभाल करके मेरे पास ये रखी हुई है। और अब इसका अनुवाद काम मैं इसका शुरू कर रही हूँ। लगभग लिली रे का 60% काम, 60 to 70% अनुवाद का काम मेरा हो चुका है। जो 30% बचे हुए हैं, जिसमें ये किताब मरीचिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसका मैं अनुवाद कर रही हूँ। पटाक्षेप, जिसके बारे में आप सुबह से कई बार आपने चर्चा सुनी होगी इस उपन्यास के बारे में, और भारतीय ज्ञानपीठ ने इस उपन्यास को हिंदी में प्रकाशित किया था, अनुवाद मैंने किया था। लिली रे की तमाम किताबों के अनुवाद के अधिकार उन्होंने, पूरे साहित्य के अनुवाद के अधिकार चूंकि मेरे पास हैं, उन्होंने दिए हुए हैं, इसलिए उनके तमाम काम मैं अनुदित कर रही हूँ। तो ये पहला काम था जो भारतीय ज्ञानपीठ ने इसे प्रकाशित किया था। इसके बाद दूसरी किताब बिल टेलर की डायरी, जिसे मैंने आज अपने पोस्ट पर भी लगाया था, और ये कहानियों का संग्रह है जिसमें आज परिचर्चा में भी और ऐसे भी रंगीन पर्दा का जो बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था, वो भी इसमें शामिल है। और ये किताब है उनकी, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। वाणी प्रकाशन ने इसके बाद एक और कहानी संग्रह इनका प्रकाशित किया, और वो कहानी संग्रह है संबंध। इसमें भी कहानियां हैं, मेरे ख्याल से इसमें 11 कहानियां हैं, और ये उनके द्वारा प्रकाशित है, वाणी प्रकाशन द्वारा। इसके अलावा तब रे माधव पब्लिकेशन आया था, और रे माधव पब्लिकेशन ने उनका यह उपन्यास जिजीविषा इसे निकाला था, जिसका अंश मैंने आपको सुबह सुबह अपने पहले सत्र में, परिचय के सत्र में, आपको इसका अंश मैंने सुनाया था। तो ये उनकी एक और किताब है, जाहिर है अनुवाद मेरा किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ओरिजिनल मैथिली में जिजीविषा, जो कर्ण गोष्ठी कोलकाता से छपा हुआ था, और ये मेरे पास है। इसके अलावा मैं आपको जो पटाक्षेप मैंने आपको दिखाया था, मुझे बहुत खुशी हो रही है किताबें दिखाने में। ये जो पटाक्षेप दिखाया था, ये पटाक्षेप मैथिली में यहाँ पर है, और इसे संकलित किया है साहित्यिकी प्रकाशन ने, और साहित्यिकी प्रकाशन से डॉक्टर रमानंद झा रमन, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, और लिली रे के तमाम साहित्य को इन्होंने संकलित किया है, जो साहित्यिकी से छपा है। ये वहीं से छपा हुआ ये पटाक्षेप है मैथिली में। और अब आज जो किताब विमोचित हुई है, लोकार्पित हुई है, प्रवास चयन और उपसंहार, मूल मैथिली में लिली रेखा जी का है, और अनुवाद जाहिर हमारा है, और ये प्रलेख प्रकाशन से आज यह किताब प्रकाशित हुई है, लोकार्पित हुई है। परिचर्चा में उषा किरण खानदी ने इसे प्रकाशित किया है।
और ये दूसरा उपन्यास है जिसमें विशाखन तथा अबूझ, ये 2 उपन्यास हैं। मतलब आज 4 उपन्यास लिली जी के प्रकाशित हुए हैं 2 किताबों के रूप में, प्रवास चयन तथा उपसंहार, विशाखन और अबूझ। और अब इसके बाद, क्योंकि हम मैथिलों के पास और मैथिली लेखकों के पास किताबें छोड़ करके और लेखन छोड़ करके और कुछ नहीं है, हमारी सारी संपत्ति हमारा लेखन है। और जो भी इस लेखन से जुड़े रहते हैं, जब वो लिखते हैं, मैं भी जब मैथिली में लिखती हूँ तब लगता है कि इतनी संतुष्टि और इतना गर्व महसूस होता है कि हमने अपनी भाषा में लिखा है। मिथिला की संस्कृति को सामने हम ला पाने में अगर हम कुछ भी हमारा योगदान, जिसे कहते हैं गिलहरी प्रयास, वो गिलहरी प्रयास भी अगर सामने में आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो आज के दिन ये लिली रे जन्मोत्सव, जिसे हमने मैथिली में लिली रे इस शीर्षक से आप सबके सामने हम लेकर के आए। आप सब ने, क्योंकि आप सब के बिना, आप सब जो यहाँ अपने अपने जहाँ भी थे वहाँ से आप सब ने इसे देखा और इसमें साझेदार हुए, हम आप सब के भी प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। और साथ साथ इस तमाम आयोजन को, सुबह से लेकर के चल रहे अब तक के सभी आयोजन को, फेसबुक पेज स्त्री दर्पण ने इसे साझा किया है। और मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे प्रेरणा स्त्री दर्पण से ही मिली, क्योंकि वहाँ मैं देख रही हूँ कि वहाँ लेखकों को, खास करके मतलब स्त्री दर्पण ही है तो महिला लेखकों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में वहाँ लिखा जा रहा है। तमाम पूरे देश भर के साहित्यकार, लेखक अलग अलग लेखकों के, महिला लेखकों के बारे में वहाँ लिख रहे हैं। तो मुझे वहीं से बल्कि प्रेरणा मिली और मैंने विमल कुमार जी से इस बात का जिक्र किया और विमल कुमार जी ने बड़ी खुशी खुशी उन्होंने इसकी इजाज़त दी, बल्कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया कि कैसे कैसे आपको इस आयोजन में आपको काम करना है। और उनके मार्गदर्शन से और उनके सहयोग से यह कार्यक्रम हम आयोजित कर सके और स्त्री दर्पण पर ये सारे कार्यक्रम वहाँ साझा हुए हैं, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में उषा किरण खानदे का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि दीदी हम चाहे छे जे हुनकर लिली जी पर जे छे जैसे काज हुए, तो छूटते ही उन्होंने कहा कि सोचे कि छे अहाँ करू, आ जे दिक्कत हुए, जे किछ हुए, हमरा अहाँ कहो, हम जे छे से हम सब नहीं करबे तो आर के करते, मतलब हम लोग नहीं करेंगे लिली दी पर काम तो और कौन करेगा, अब तुम काम करो विभा, तुम काम करो। तो उनका ये कहना मेरे लिए, जिसको कहते हैं ना कि वो एक मॉरल बूस्टअप, और जैसे बोर्नविटा है, वो बोर्नविटा का काम उनके लिए, वो मेरे लिए था वो। और मैंने जिन जिन से भी अप्रोच किया, चाहे वो अजित आज़ाद हों, चाहे डॉक्टर तारानंद वियोगी हों, या मदन झा जी हों, अशोक जी हों, तमाम लोग, कैलाश जी हों, जितने भी लोग थे, मैंने कहीं किसी का नाम अगर छूट जाए, मेरे ख्याल से मैंने पहले से सभी लिख करके कहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी का नाम छूट जाता है, विभा कुमारी हैं, श्री रमन झा जी हैं, गीता श्री हैं, जितेंद्र पात्रो हैं, जिनका भी, उसके अलावा प्रतिमा सिन्हा है, इसके अलावा जिनका भी नाम अगर गलती से छूट जाता है और छूट गया है तो आप मुझे माफ़ करेंगे। जो भी अच्छा हुआ है आज के इस दिन भर के कार्यक्रम में, वो आप सबका प्यार है, आप सबका सहयोग है। जो भी कमी रह गई है, जो कुछ भी गलती हुई है, वो मेरी त्रुटि है, तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत इस लिली रे जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और चलने से पहले एक बार मैं आप सबके सामने मैं देख लूँ कि कौन कौन लोग आप हम सब से जुड़े रहे। किशोर दिवासे जी लिखते हैं, विभा जी नमस्कार, लिली रे जी के साहित्य पर आज के कार्यक्रमों के वीडियो देखना चाहूँगा, उत्सुकता है, अपरिहार्य कारणों से नहीं देख सका, कैसे संभव होगा। किशोर जी, ये सारे के सारे कार्यक्रम जो हैं वो मेरे वॉल पर हैं और आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। संदीप और मैं इसके साथ साथ मैं अब ये कोशिश करूँगी कि जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों के मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं और उसे मैं अपने बोले विवाह कार्यक्रम के तहत उसे मैं अपलोड करूँगी
और धीरे धीरे वो लिंक भी मैं आप सबको शेयर करूंगी, तो आप सब उसे देख सकते हैं। संदीप यादव जी देख रहे हैं, नमस्ते मैम लिखा है, नमस्ते संदीप जी। राजीव रंजन मिश्रा जी ने देखा इसे, निक्की प्रियदर्शनी देख रही थी, राहुल झा वत्स इसे देख रहे थे, स्क्वेडन लीडर अनिल सहगल जी देख रहे थे, अनिल भाई प्रणाम बहुत बहुत। अजित आजाद देख रहे हैं, प्रज्ञा शालिनी देख रही हैं, रजनी गुप्त देख रही हैं, प्रज्ञा शालिनी लिख रही हैं वाह, थैंक यू प्रज्ञा जी। और अंजू राजेश जिंदल देख रहे हैं, किशोर दिवासे लिख रहे हैं, लिख रहे हैं जितेंद्र पात्रो जी का वायदा स्वागत योग्य है। बिल्कुल, वो उन्होंने जिस तरीके से आश्वस्त किया है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो सही में स्वागत के योग्य हैं और वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऋतुपर्णा देख रही हैं, विमल मिश्र जी देख रहे हैं, विनय कुमार सिंह जी देख रहे हैं। और अब चलते चलते मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब कोई कार्यक्रम अच्छा होता है तो हमारे कवि मित्र हैं सुभाष काबरा जी, तो वो यही कहते हैं कि जब कोई कार्यक्रम अच्छा होता है तो उसे हम समाप्त करने की घोषणा नहीं करते हैं, उसे हम स्थगित करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि स्थगित किया है तो अभी एक विराम के बाद, एक ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे। तो आज हम भी उसी विराम की घोषणा करते हैं, उस एक ब्रेक की घोषणा करते हैं, और इस ब्रेक के बाद हम फिर आपके सामने लिली रे के साहित्य को और साथ साथ लिली रे के साहित्य के साथ साथ मैथिली के अन्य साहित्य को भी, मैथिली के अन्य गीतों को भी, मैथिली का खजाना है यहाँ कला संस्कृति गीत नाद का, हम उनको लेकर के लोक गीतों का, लोक कथाओं का, उन सब को जैसे जैसे मुझे समय मिल पाएगा मैं आपके सामने लेकर के आती रहूँगी, प्रस्तुत करती रहूँगी। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपना ख्याल रखिए, और क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, शबा खैर।